जय जगन्नाथ। आगे समाचार यह है कि इन दिनों मंडल कमेटी में कुछ ज्यादा ही टांग खिंचाई शुरू हो गई है। आलम यह है कि न नए मंडल अध्यक्ष की घोषणा हो पा रही है न जिला अध्यक्ष की। पिछले दिनों सरदार जंडैल सिंह और कल्लू कसाई ने एक दूसरे की खूब टांग खिंचाई की, जिससे आम कार्यकर्ता काफी परेशान नजर आया। अब हम जैसे कार्यकर्ताओं की तो टांग होती नहीं, हम तो दूसरों के कहने पर टांग खींच प्रतियोगिता का हिस्सा बन जाते हैं और फिर सोचते हैं काश अपनी भी टांग बड़ी होती। गनीमत रही कि एन वक्त पर सरदार जी के साले साहब अपने ड्राइवर और क्लीनरों को लेकर आ गए, वरना कल्लू के पट्टे टांग खींचकर सरदार जी को पटकने की पूरी तैयारी कर चुके थे। लच्छो सेठ हमेशा की तरह सरदार जी के साथ थे। उनके सट्टे के फड़ पर गांव के छटे हुए लोग आते हैं, जो एक इशारे पर टांग खींचना तो दूर टांग उखाड़कर हाथ में पकड़ा देते हैं। मंडल अध्यक्ष इस बात से खुश है कि आपने पार्टी में किसी नेता का कद इतना बड़ा नहीं छोड़ा कि वो आपकी टांग खींच सके। पर विरोधियों का क्या करें? आपने शीश महल की बात की तो वे स्वर्ण कुटी का राग अलापने लगते हैं। जब खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहा तब भी टांग खिंचाई, अब खुद को इंसान कह दिया तब भी। विरोधी कह रहे हैं कि एक चुनाव में बहुमत नहीं मिला तो भगवान से इंसान बन गए, हार जाते तो क्या शैतान बन जाते। हम कहते हैं कि शैतान के लिए चुनाव हार जीत का कोई मायना नहीं रखता। मंडल कमेटी की राय है कि बात गलती स्वीकारने तक की तो ठीक है, पर खुद को इंसान नहीं कहना था। गलती का क्या है, वो तो भगवान से भी होती है। ठाकुर अजगर सिंह ने कहा कि साहेब ने कहा है कि उनसे भी गलतियां होती होंगी, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। उन्होंने गलती स्वीकार नहीं की, यह गर्व की बात है। पार्टी के कंगना रनौत बन चुके कार्यकर्ता भीमा कश्यप ने कहा, साहेब ने तो यह भी कहा है कि उनकी रिस्क लेने की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। जनता का भी यही हाल है। नोटबंदी हुई, महंगाई बढ़ गई, रोजगार खत्म हुआ, रुपया रसातल में चला गया, नफरत का माहौल घर घर पहुंच गया, स्कूल की जगह मंदिर बन रहे हैं, कोरोना में इलाज के अभाव में लाखों मर गए, आंदोलन करते हुए 800 किसान शहीद हो गए, अमीर गरीबी के बीच खाई बढ़ गई, भुखमरी के मामले में हम नेपाल से पीछे हो गए, जीडीपी का हाल बुरा है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, युवा सैनिक से अग्निवीर बन गया, रोजगार मांग रहे युवा रोज पिट रहे हैं, पर जनता है कि राम का नाम लेकर रिस्क लिए ही जा रही है। अचानक तंबाकू घिसते हुए बोला जाटव ने कल्लू कसाई से पूछा, भैया आपने प्रियंका गांधी को देखा है? कल्लू का सवाल था, क्या हुआ? भोला ने कहा, हंसते हुए प्रियंका गांधी के गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। अब गड्ढे वाली सड़क को आप आराम से हंसती हुई प्रियंका के गालों जैसा कह सकते हैं, वरना बिदूड़ी के गालों जैसी बना दो तो लोग कहेंगे कि डामर डालना ही भूल गए थे। मंडल कमेटी दिल्ली में उठाए जा रहे मुद्दों से सहमत है। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का कहना है कि वो चुनाव ही क्या जो मुद्दों पर लड़ा जाए। जब जनता ही अपने मुद्दों पर एकजुट नहीं है तो नेता क्यों हो? एक के पास केंद्र की सत्ता है, दूसरे के पास दिल्ली की। अब रही बात दिल्ली वासियों को, तो उन्हें पता है कि जो भी राजा मिलेगा वह सोने के संडास पर बैठा नंगा ही होगा। बैठक में मंडल कमेटी ने देश के उन मजदूरों को लेकर एक प्रस्ताव पास किया जो काम करने से ज्यादा अपनी बीवी को ताड़ने में लगे रहते हैं। मंडल कमेटी का मानना है कि जब तक इन मजदूरों के पास काम नहीं होता ये आंदोलन करते हैं, बेरोजगारी का रोना रोते हैं और काम मिलते ही पत्नी को घूरना शुरू कर देते हैं। हमें उस महान आत्मा से कुछ सीखना चाहिए जिसने न सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़ा बल्कि पीएम बनने के बाद अपनी मां को भी अपने साथ इसलिए नहीं रखा वरना लोग कहते हैं कि यह मां को निहार रहा है। ऐसा महामानव जो दिन में 18 से 20 घंटे काम करता है, कोई छुट्टी नहीं, वह भी धूप बारिश और ठंड सहते हुए, क्योंकि उसके पास देश में कहीं छत तक नहीं है। दूसरी तरफ मजदूर है जो सिर्फ 8 घंटे काम करना चाहता है, ऊपर से सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी भी चाहता है, जिससे अपनी पत्नी के साथ पड़ोसी की पत्नी को भी निहार सके। कई मजदूर तो ऐसे हैं जो आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं गाना गाते फिरते हैं। मंडल कमेटी का मानना है कि देश में श्रम कानून खत्म कर सरकार ने जिस तरह इन मजदूरों को सबक सिखाया है वह काबिले तारीफ है, क्योंकि ये देश की जीडीपी बढ़ाने से अधिक जनसंख्या बढ़ाने में हिस्सेदारी कर रहे हैं। शेष कुशल आपका भक्त सेवक है।